देखिए बिल्कुल दिल्ली को लेकर बीजेपी आश्वस्त रहती है कि वहाँ भले ही लोकल स्तर पे आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन 14 हो या 19 दिल्ली की भूमि लोकसभा चुनाव के लिहाज से बीजेपी के लिए बहुत ही हरियाली भरी है। पूरी की पूरी जो आउटपुट होती है वो दिल्ली देती है और 7 सीट उसकी झोली में डालती है। और शायद वो 7 के 7 सीट मिलने के पीछे बीजेपी ये वजह मानकर चलती है, खासकर 14 के बाद जो नरेंद्र मोदी स्टाइल ऑफ इलेक्टोरल इंजीनियरिंग है उसके हिसाब से ये लगता है कि अगर उम्मीदवारों को बदलोगे तो संपूर्ण यानी 100% रिजल्ट आने की संभावना ज़्यादा होती है। 14 के बाद 19 में चुनाव हुआ था, उस समय भी आपने देखा 2 सीटें कम से कम बीजेपी ने बदली थी और जाहिर तौर पे इस बार ज़्यादा ये संख्या 4 या 5 हो सकती है। हालांकि मैं बताऊं हर सीट से पैनल पे 3-3 नाम आए हैं, यानी 7 सीट है, टोटल 21 नाम आए हैं, उस पर बीजेपी विचार कर रही है। लेकिन हाँ, मोटे तौर पर जो खबर मिली है कि 2 बड़े चेहरे जो हैं, खासकर आप प्रवेश वर्मा की बात कर लें या मनोज तिवारी की बात कर लें, ये लोग अपनी सीट बचाने में कामयाब हो गए हैं, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। बाकी जो सीटें हैं, गौतम गंभीर की सीट की अगर बात करेंगे तो उस पर टाई चल रहा है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष जो है वो भी वहां, सचदेवा भी उसी इलाके से आते हैं और वो भी वहां पे जोर लगा रहे हैं। नई दिल्ली सीट पे भी कई सारे कंटेंडर हैं, रमेश बिधूरी की सीट पे भी कई सारे कंटेंडर हैं और हंसराज हंस का भी बदला जाना लगभग तय है, उस सीट पे भी दूसरे कंटेंडर हैं। और दिल्ली वैसे भी बीजेपी के लिए कहें तो 1-2 सीटों पे हर चुनाव में बीजेपी प्रयोग करती है, नए चेहरे को ले आती है। जैसा कि आपने हंसराज हंस नए चेहरे थे पिछली बार, गौतम गंभीर नए चेहरे थे पिछली बार, और खासकर सेलिब्रिटी जो आते हैं वो अमूमन ये कम होता है। भोजपुरी सेलिब्रिटीज़ को अगर छोड़ दें तो बॉलीवुड से जो लोग आते हैं वो ज़्यादा, आप पंजाब चले जाए या जहाँ भी वो लोग चुनाव लड़ते हैं, दूसरे टर्म के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक नहीं होते, ऐसा भी देखा जाता है। या जो बड़े या क्रिकेटर भी हों, बड़े सेलिब्रिटीज हों, तो वैसी जगहों पर बीजेपी हर बार प्रयास करती है कि 1-2 बड़ा चेहरा बाहर से ला कर दो। दिल्ली का वो व्यक्ति हो सकता है लेकिन बड़ा चेहरा ला कर दो, सेलिब्रिटी हो, इससे एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी बना रहता है। और जो लोकल स्तर पे अगर लोकल सांसद कुछ काम नहीं कर पाया है, सेलिब्रिटी है, वो कई जगहों पे अलग जगह भी व्यस्त रहता है, तो वो जो एंटी इनकम्बेंसी है वो भी, उसका भी असर पार्टी पे ना हो, इसलिए दिल्ली एक प्रयोगशाला के तौर पर बीजेपी इस्तेमाल करती है। 2-3 टिकट तो वो हमेशा काटती है, लेकिन इस बार जो संख्या आ रही है वो ये है कि 4 से 5 टिकट बीजेपी काट सकती है। हालांकि अभी फाइनल नहीं है, ये सोर्सेज के हवाले से खबर है, जब सूची आएगी तभी पता चलेगा। लेकिन मोटे तौर पर मान कर चलिए कि इसके नहीं, लेकिन ये तो तय है गौरव, ये तो तय है कि हमने देखा है बीजेपी हमेशा एंटी इनकम्बेंसी को कम करने के लिए एक रणनीति अपनाती है, और रणनीति क्या होती है, पुराने चेहरों की जगह नए चेहरे दिए जाते हैं। और इसलिए यह भी कहा जा रहा है कि इस बार जब लोकसभा चुनाव होंगे तो लगभग 70 से 80% सांसदों के टिकट कट सकते हैं। तो एक स्ट्रेटेजी के तहत बीजेपी आगे बढ़ रही है। शुक्रिया गौरव तमाम जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, यूपी